भक्त प्रहलाद ने अपने पिता का कब परित्याग किया, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा तो मैं समझा नहीं पाया। जब 3 पग भूमि वामन भगवान ने मांगी जी। तो शुक्राचार्य जी ने मना किया। जिस तरह से राधा कृष्ण का बोलते हैं इसी तरह क्या राधा नारायण का जाप एक साथ कर सकते हैं? श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब सीता, श्री मतलब राधा। कहते हैं कि पूर्णागिरी से आके कोई छोटे मंदिर नहीं जा सकते हैं। भगवान को केवल छोटे बड़े मंदिर में नहीं, जो कण कण में, माता पिता में, हर जीव में जो भगवान को देखता है वही सही मंदिर जाता है। जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ ना तो मेरा मन बड़ा विचलित होता है। राम कृष्ण नारायण विष्णु हरि सब उनके नाम हैं। जी गुरु ऐसे जी। भगवान शिव के 1000 नाम हैं। वेद प्रमाण है सनातन के, और वेद ये मनमाना आचरण करने की इजाजत नहीं देते। नहीं देता। आप कितने साल के हो? हम 36 साल के हैं। आप मेरा नाती नहीं है लो। तो ये आपकी ओरिजिनल माँ है कि सौतेली माँ है? नहीं, ओरिजिनल माँ है। बुढ़ापे में व्यक्ति एक टाइम बाद ना, बुढ़ापे में आदमी, सब लोग नहीं पर कुछ लोग ना सठिया टाइप के जाते हैं। महाराज राधे राधे जी। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता का कब परित्याग किया, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा तो मैं समझा नहीं पाया। परित्याग कभी नहीं किया उन्होंने। जी। उन्होंने अपने पिता का परित्याग नहीं किया, बल्कि उन्होंने भगवान से संबंध जोड़कर भगवान के आश्रित हो गए। जी। और जब हो गए तो ये व्यवहार उनके पिता को पसंद नहीं आया। जी। बोले तुम विष्णु की भक्ति क्यों कर रहे हो, जी। भगवान का भजन क्यों कर रहे हो? जी। तो प्रहलाद जी बोले मैं तो करूंगा भक्ति। जी। अब आप जो चाहें वो करें। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। जी। तो प्रहलाद जी ने कहा मार दो। तो मारने के 1000 प्रयास किए उसने, पर भगवान रक्षक थे तो प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद जी ने छोड़ा नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज से मैं आपको पिता नहीं कहूंगा। जी। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मरवाने का प्रयास किया, पर प्रहलाद जी के अंदर अपने पिता के प्रति भी दया थी। और राजा बलि ने परित्याग किया था क्या गुरु का? हाँ, उसका भी नहीं मैं समझा पाया। राजा बलि ने जब 3 पग भूमि वामन भगवान ने मांगी जी। तो शुक्राचार्य जी ने मना किया। जी। बोले ये वामन नहीं, ये भगवान है, अवतार लेकर आए हैं बलि तुझे छलने के लिए। जी। तू इनके चक्कर में मत पड़, और इन्होंने जो दान मांगा है 3 पग भूमि का, तू मत दे। जी। तब राजा बलि ने कहा ना गुरुदेव, मेरे द्वार पे यदि भगवान आए हैं तो जिनसे दुनिया मांगती है, यदि आज वो मेरे से मांगेंगे तो मैं क्यों ना दूंगा। तो गुरु की बात नहीं मानी तो गुरुजी नाराज हो गए। तो गुरु की बात राजा बलि ने वहां नहीं मानी जहां वामन भगवान को 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया था। यदि किसी व्यक्ति का भागवत कराने की इच्छा है और उसका पैसा 10,000 है तो क्या उसमें हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो जाएगा? 10 रुपए भी ना हो। अब 7 दिन यहाँ भागवत जो सुनते हैं श्रोता, किसी से 1 रुपए थोड़ी लिया जाता। आप बिल्कुल पैसे के बिना सुनो, कोई पैसा 1 भी रुपए नहीं है। और उतने में हो सकता है ना? बिल्कुल हो जाएगा। और जो गुरुकुल है आपका, तो उसमें बच्चे किस लेवल की शिक्षा प्राप्त करते हैं? वेदों की, पुराणों की, उपनिषद की, जो प्राचीन गुरुकुल की पद्धति रही है उस हिसाब से होती। अब जो विद्यालय बनेगा उसमें CBS जो आज की आधुनिकता है CBSE की, वो रहेगा। जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, आपके कोटि कोटि में मेरा प्रणाम। राधे राधे गुरु जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं राधा नाम और नारायण नाम मुझे दोनों ही प्रिय हैं, तो जिस तरह से राधा कृष्ण का बोलते हैं इसी तरह क्या राधा नारायण का जाप एक साथ कर सकते हैं? श्रीमन नारायण में जो श्री है, श्री मतलब श्री जी ही होता है। श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब सीता, श्री मतलब राधा। जी। तो श्रीमन नारायण में राम कृष्ण कौन है? कृष्ण जी कृष्ण होने से पहले क्या है? नारायण। नारायण। और राधा जी राधा होने से पहले क्या है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी। तो श्रीमन नारायण कह दिया तो सब हो गया। अब राधा राधा कोई कहे, कृष्ण कृष्ण कोई कहे, या श्रीमन नारायण, सबका अर्थ एक ही है, अलग कुछ नहीं है। जी गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँ जी। क्यों? मैं बीमार रह करूँ जी, बहुत मेरा सिर बहुत दुखे कराता, बहुत उल्टियाँ लगे कराती जी। मन अब कैसा है? बेचैनी। अब बहुत आपकी बहुत कृपा होगी जी, अब मेरे ऊपर आपकी बहुत अच्छी है जी। 1 बट्टी ली हूँ जी मैं हफ्ते में 15 दिन में जी। ये मेरी दवाई भी बंद होगी जी, 1 बट्टी रहेगी आज। कथा सुनने से? हाँ जी, कथा सुनने थे बहुत बहुत है जी। गुरु जी एक लाइन
एक लाइन। बोलो जी श्री गुरु महाराज की जय। है प्रीत लगाई तुमसे सदा मैं गीत तुम्हारे गाता हूँ। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, चरणों में शीस झुकाता हूँ। लेकर अपनी खाली झोली मैं तेरे दर पर आया हूँ। न फूल धूप न फल मेवा ये आंसू भेंट मैं लाया हूँ। आँखें खोलो घन श्याम जरा मैं कब से टेर लगाती हूँ। है प्रीत लगाई तुमसे सदा मैं गीत तुम्हारे गाता हूँ। मैं बहुत सुंदर तो मैया, बहुत चरणों सुंदर। का सेवक हूँ, चरणों में शीस झुकाता। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी लड़कियां शंख क्यों नहीं बजा सकती है? माइक पास में लो। गुरुजी लड़कियां शंख क्यों नहीं बजा सकती है? शंख जो है वो लक्ष्मी जी के भाई हैं। जी गुरुजी। अब आपको अपने भाई को क्यों बजाना है? लक्ष्मी के भाई हैं, मतलब हर स्त्री लक्ष्मी होती है, तो आपके भाई हो गए शंख, जी गुरुजी। तो भाई को क्यों बजाना है? गुरुजी मेरे क्वेश्चन और है। क्या? गुरुजी हमारे यहाँ पे पूर्णागिरी जो मंदिर है, गुरुजी हमारे यहाँ पे जाते हैं भक्त, तो वो कहते हैं कि पूर्णागिरी से आके कोई छोटे मंदिर नहीं जा सकते हैं। मंदिर भी छोटे बड़े होते हैं क्या? गुरुजी हमारे यहाँ पे है मंदिर, तो वहाँ पे जाने को मना करते मतलब हैं। छोटे मंदिर में कौन भगवान है और बड़े मंदिर में कौन भगवान है? गुरुजी माता जी हैं। तो छोटे मंदिर में माता जी नहीं होती? जी होती हैं। फिर जब वही माता जी बड़े मंदिर में हैं, वही माता जी छोटे मंदिर में हैं, तो छोटा बड़ा क्या है? फिर क्या छोटा है और क्या बड़ा है, आप बता। जब तक ये भेद नहीं मिटता, भगवान को केवल छोटे बड़े मंदिर में नहीं, जो कण कण में, माता पिता में, हर जीव में जो भगवान को देखता है वही सही मंदिर जाता है। जो भगवान को कण कण में नहीं देख पाया, माँ बाप में भगवान को नहीं देख पाया, तो फिर ये जाने का कोई अर्थ नहीं। चाहे बड़े जाओ चाहे छोटे, रहोगे मूर्ख के मूर्ख ही। जो भगवान को अपने माता पिता में, गुरु में, दीन दुखी में, भूखे प्यासे में, प्रत्येक में, भगवान सब में है कि नहीं? जी गुरुजी। तो फिर बड़े मंदिर में बस हैं, छोटे में नहीं है? जी हैं। ऐसी बातें करने वाले लोग समाज को भ्रमित कर देते हैं कि ये बड़ा मंदिर है, ये छोटा मंदिर है। जहाँ भगवान हैं, जहाँ भगवान बैठे हैं, वो छोटा कैसे हो सकता है? सोचिए ना आप। जहाँ शंकर जी बैठे होंगे, क्या वो मंदिर छोटा हो सकता है? जी नहीं। जहाँ दुर्गा जी हैं, जहाँ राम जी बैठे होंगे, जहाँ कृष्ण जी होंगे, क्या वो छोटा हो सकता है? बोलो बोलो बेटा। जी नहीं। नहीं। तो छोटे बड़े का भेद मूर्खतावश है, इसलिए छोटा बड़ा का भेद नहीं। बेटा भगवान से प्रेम हो, मंदिर छोटा बड़ा क्या होता है? जी गुरुजी राधे भगवान तो भगवान है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव है तो एक सामान्य पत्थर की शिला से प्रकट हो जाएंगे। नरसिंह भगवान जिस खंबे से प्रकट हुए, वो तो खंबा मंदिर का हिस्सा भी नहीं था, वो खंबा तो प्रतिष्ठित भी नहीं था, पर भक्त प्रहलाद के कारण उस खंबे से भगवान प्रकट हुए कि नहीं? तो भगवान बड़े या छोटे मंदिर से प्रकट नहीं होंगे। जब भी प्रकट होंगे, भक्त की सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास और सच्ची भक्ति से प्रकट होंगे। ठीक है? जी गुरुजी। क्या समझ में आया? जी गुरुजी। क्या समझ में आया आपको? जी भगवान कण कण में है, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपको और कोई सवाल है? जी नहीं। ठीक है, चलो। हाँ गुरु जी राधे राधे। हाँ मैया। जैसे मैं महादेव के शिष्या हूँ और किसी के कर सकती हूँ कि नहीं पूजा, जैसे और दुर्गा माँ हो, काली माँ हो, और तो दुर्गा शंकर जी से कोई दिक्कत जा रही है? नहीं हैं? नहीं शंकर जी अच्छे हैं, आपको कोई दिक्कत है? शिव जी नहीं से? नहीं। तो शिव जी का नाम जपो, ओम नमः शिवाय, क्या दिक्कत है? हाँ वो तो और जपते हैं। शंकर जी के साथ तो पार्वती हैं ही, हाँ। वही तो दुर्गा हैं। हाँ तो वो तो जपते हैं। तो आपको और कौन चाहिए? कोई नहीं, अब तो महादेव के शिष्या बनी गए हैं।
ठीक है। ठीक। क्या जपती हो? नमः शिवाय, नमः शिवाय। ठीक है। हाँ। शिव की आराधना करो। हाँ, सही है। प्रणाम, राधे राधे। खुश रहिए। श्री हरिवंश गुरुजी। श्री हरिवंश। मैंने अभी +2 क्लास की है। हैं? मैंने अभी +2 क्लास 12th की है। ठीक है। रिज़ल्ट आना रहता है, तो मुझे अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए जर्मनी जाना है। फैमिली भी अच्छी है, मतलब ऐसे कोई पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, बट पापा मना कर रहे हैं, तो क्या मुझे उनकी बात माननी चाहिए या क्यों क्यों मना कर रहे हैं पिताजी? उनको डाउट सा है कि अगर मैं मतलब कुछ हो गया तो वहाँ पे कौन संभालेगा ये सब। कितने भाई हो? 2 भाई हैं हम। आप बड़े हो छोटे हो? मैं छोटा हूँ। तो जो पढ़ाई आपकी जर्मनी में हो सकती है, क्या वही पढ़ाई भारत में नहीं हो सकती? हो सकती है, बट यहाँ पे इतनी फैकल्टी वगैरह नहीं है। क्या दिक्कत है यहाँ? यहाँ एक तो इनकम की भी दिक्कत है। अगर मैं यहाँ से कर भी लूँ डिग्री, मेरी BSc इन इन्फॉर्मेटिक्स, बट यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है गुरुजी। वहाँ पे यूरोप की पूरी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी मेरे लिए। तो पापा को मनाऊँ या फिर मैं प्लान ड्रॉप कर दूँ अपना यहीं पे? बेटा पढ़ना तो ज़रूरी है, पर भारत में ही पढ़ लो तो क्या बुराई है। मैं चाहता हूँ, मेरा एक छोटा सा सुझाव है, आपको नहीं सरकारों को, आपके माध्यम से, हमारी भारत की शिक्षा इतनी अच्छी हो कि हमारे भारत के बच्चों को पढ़ने के लिए जर्मनी, जापान, अमेरिका इत्यादि देशों में ना जाना पड़े। हमारे भारत की शिक्षा इतनी अच्छी हो, स्ट्रांग हो, मजबूत हो कि हम सारे बच्चे यहीं पढ़ें। हमें कहीं देशों में, हाँ आपने सुना कभी कि फ्रांस का, जर्मनी का कोई बच्चा यहाँ पढ़ने आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी सुना कि अमेरिका का कोई बच्चा यहाँ पढ़ने आया? हमेशा ये सुनते हैं कि भारत का बच्चा अमेरिका जाके पढ़ने गया, वहाँ पढ़ने गया, गांधी जी पढ़ने गए वहाँ, अंबेडकर जी पढ़ने विदेश गए। आज तक इन लोगों ने अपने देश को इतना समृद्धवान आज तक नहीं बना पाए, आज़ादी के 80 साल बाद सरकारें, कि आज अमेरिका का बच्चा पढ़ने यहाँ आए, ऐसा नहीं बना पाई। आज भी गांधी जी भी पढ़ने बाहर गए थे, अंबेडकर जी भी पढ़ने बाहर ही गए थे, आप भी पढ़ने बाहर ही जा रहे हो। क्यों ना हम भारत को इतना विकसित बनाएं कि भारत पढ़ने के लिए दुनिया यहाँ पढ़ने आए। जब चाणक्य का ज़माना था, तो जैसे महाराज जी, जब चाणक्य का ज़माना था, नालंदा था, उस ज़माने में दुनिया भारत पढ़ने आती थी। सुना है कि नहीं? बिल्कुल। तो मैं अब आप और हम सबको, आप जैसे पढ़े लिखे बच्चों को ऐसा अब ये भारत बनाना चाहिए। सरकारों को अब ध्यान शिक्षा पर देना चाहिए। इतनी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए हमारे देश की कि दुनिया का ध्यान भारत की तरफ हो, भारत के बच्चों को कहीं जाना ना पड़े। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से डिग्री करके आऊँगा यूरोप की, ठीक है, तो यहाँ आके तो अपने इंडिया के लिए वो अच्छी बात है ना, बहुत ज़्यादा प्राउड वाली बात है। तो क्या प्राउड वाली बात क्या होगी? कंपनीज वगैरह के लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी। और मैं यहाँ पे भी विदेशों की शिक्षा पढ़ पढ़ के ही तो भारत का, आज भारत में लिव इन कल्चर चालू हो गया, संविधान में लिव इन को जोड़ दिया। ये लिव इन भारत का था। ये वही लोग जो पढ़ पढ़ के विदेशों से वहाँ का लिव इन देख के आए तो भारत में भी घुसाने लग गए। बिल्कुल। भारत के बच्चे को, भारत को विकसित करना है तो भारतीय शिक्षा को पाने वाला ही भारत को विकसित कर सकता है, भारत को आगे ले जा सकता है। अब आप फ्रांस पढ़ के आएंगे या अमेरिका पढ़ के आएंगे, तो आप वहाँ पढ़ के आएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ की संस्कृति, वहाँ की चीज़ें आपके दिमाग में घूमेंगी। भारत की चीज़ें, फिर आप भारत के लिए कुछ नहीं सोच सकते। बताइए, सोच सकते हैं? हाँ, यही मेरे पापा। गांधी जी पढ़ के आए थे विदेश, उनके विदेश पढ़ने के बाद इस देश के 3 टुकड़े हो गए कि नहीं? बिल्कुल। भारत में पढ़े होते तो भारत जोड़ना सिखाता है। अंग्रेजों के मुल्क में पढ़ के आए, इसलिए भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में डिवाइड कर दिया। भारत पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बाद में बना। तो ये तोड़ने की राजनीति, तोड़ने की शिक्षा भारतीय नहीं हो सकती। इसलिए बेटा मैं चाहता हूँ अपनी शिक्षा प्रणाली इतनी बिंदास हो कि बच्चों को बाहर ना, बाहर क्या है बेटा, क्या पढ़ के आते हैं, जितना टैलेंट, जितनी काबिलियत। अब ये बताइए कि आर्यभट्ट जी तो नहीं पढ़ने गए थे बाहर,
लेकिन दुनिया को शून्य और दशमलव दिया कि नहीं? तो जरूरी थोड़ी है कि हम, ठीक है आप पढ़ने जाइए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, लेकिन मैं केवल एक दर्द बयां कर रहा हूं इस भारत की माटी का, कि इस माटी का ऋण हम कब चुकाएंगे? हम कब इस मिट्टी को, इस भारत को इतना विकसित करेंगे कि दुनिया यहां पढ़ने आए? हम क्यों अमेरिका जाएं पढ़ने? हम क्यों फ्रांस जाएं पढ़ने? मेरा ये सवाल है। ये सब आपसे नहीं, ये भारत की सरकार से सवाल है कि आप अपने देश को इतना विकसित क्यों नहीं बना रहे हैं? शिक्षा पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अब आपका क्या मतलब क्या विचार है आपका, मुझे जाना चाहिए या नहीं, ताकि भाई पापा पिता को भी का दिखाऊं? मन है, जैसा पिता कहें वैसा करो। और आप यहाँ रह के भी बेटा, आपके लिए बहुत अवसर हैं। आप यहाँ रह के भी सफल हो सकते हैं, यहाँ रह के भी आप इस देश का कल्याण कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, पढ़ लिख के ना लोग सब बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। भारत के लिए कोई नहीं सोच रहा है, इस माटी के लिए सोच। अब ये बताइए, बिहार में जितने सफल लोग हैं वो सब पढ़ लिख के सफल हुए, पैसा आया तो बिहार छोड़ के बाहर चले गए। अरे बिहार का व्यक्ति बिहार में रहता तो बिहार की दशा बदलती कि नहीं? बिल्कुल। भारत का डॉक्टर, अब जैसे भारत में डॉक्टर है, हाँ जी। अच्छी क्वालिटी का होगा तो अमेरिका भाग जाएगा। अच्छा इंजीनियर होगा, अमेरिका चला जाएगा। अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा वहाँ। तो अब जैसे सुंदर पिचई, सुंदर पिचई कहाँ के हैं? भारत के हैं। काम किसके लिए कर रहे हैं? गूगल के लिए। जो काम वो गूगल के लिए कर रहे हैं, जो मैप हम लोग देखते हैं, वो सुंदर पिचई की देन है। हम कहते हैं कि भारत का बंदा यदि भारत के लिए काम करता और सरकार उसका सपोर्ट करती तो आज गूगल विदेशी ना, भारत का अपना गूगल होता, भारत का अपना सिस्टम होता, हम दूसरों पर निर्भर नहीं होते। ना होते। लेकिन सुंदर पिचई जैसे लोग वहाँ चले गए। अच्छे लोग, ये बताओ, अच्छे लोग जहाँ रहेंगे विकास वहाँ होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अमेरिका में क्यों विकास हुआ? क्योंकि भारत के सारे अच्छे लोग वहाँ चले गए, इसलिए वहाँ विकास हुआ। अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे साइंटिस्ट, नासा में अधिकांश साइंटिस्ट भारत के हैं। क्यों हैं? इसरो में क्यों नहीं है? इसरो में हमारे हैं। अच्छे साइंटिस्ट यहाँ रहें। भारत की सरकार, ये जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार उनको ये अवसर दे और कहे कि आप यहाँ रहिए, हम आपका सपोर्ट करें। भारत में प्लेटफॉर्म मिल जाए ना इन लोगों को, तो भारत कब का विश्व गुरु बन चुका होता। लेकिन अच्छे लोगों को यहाँ जगह ही नहीं, स्पेस नहीं। ये समस्या, ये दुर्भाग्य है। हाँ, इससे ही एक क्वेश्चन आता है निकल के, जैसे आपने अभी कहा कि जो अच्छे लोग अगर वो इंडिया में ही रहे तो कितना डेवलपमेंट हो जाए। बट यहाँ की गवर्नमेंट, आपको भी पता है, हमें भी पता है, उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है। उनको वो उस अच्छे लोगों को एजुकेटेड लोगों को सरकार खुद सपोर्ट नहीं करती। बिल्कुल। सरकार खुद चाहती है कि आप अनपढ़ रहें ताकि हमारी वोट बैंक का हिस्सा बने रहें और हमारे गुलाम बन के रहें। जैसे आपकी बात बताता हूँ मैं, आप सेवा वगैरह करते हो, मैंने पर्सनली आके देखा है। मैं हिसार हरियाणा से हूँ, तो वहाँ पे आपकी महाराज जी बहुत मीम्स बनती हैं, तो फ़नी टाइप में, आई होप यू समझ रहे होगे। तो जैसे अगर हम उन्हें समझाएं कि नहीं, मैं तो पर्सनली जाके देखा भी है, वृद्धाश्रम है, 24 घंटे रसोई भी चलती है, कोई भी आके खाना खाओ, कुछ भी दान दो ना दो वो उस पर डिपेंड करता है। तो फिर भी लोग जो जितना अच्छा होता है उसकी उतनी वैल्यू यहाँ पे नहीं करते इंडिया में। आप सबसे बड़े अच्छे लोगों की वैल्यू भारत में नहीं है, ये बात सच्ची है। भारत में चाटुकारों की वैल्यू ज़्यादा है, तलवे चाटने वालों की, जी हजूरी करने वालों की वैल्यू ज़्यादा है। यदि आप अपने काबिलियत के बल पे खड़े होंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ, जबकि अमेरिका विदेशों में ना वैल्यू टैलेंट की है। वहाँ योग्य व्यक्ति को सब लोग स्वीकार करते हैं, सरकार भी स्वीकार करती है। लेकिन यहाँ सरकारों को डर लगता है कि ये एजुकेटेड है, समझदार है, कहीं अपनी पार्टी ना बना ले और हमारा सब कचरा ना हो जाए। ये यहाँ डर है। यहाँ देश हित में कोई नहीं सोच रहा है। देश हित में तो ये है कि हम भारत को विकसित करें, लेकिन यहाँ भारत को विकसित नहीं, व्यक्ति अपने को विकसित करने में लगा है। वहाँ जाके पढ़ के मैं यहीं भारत आके वापस आऊँगा, ठीक है, यहीं अपना काम वगैरह करूँगा। तो और इसे बहुत अच्छा बनाइएगा, भारत को बहुत अच्छा विकसित करने का। जो देखो
भारत की सेवा सब कर सकते हैं, आप भी करिए, मैं भी करूं, सब लोग अपने अपने स्तर से करिए। आप पढ़ना चाहें पढ़िए और पुनः भारत के प्रति ऋण रहिएगा, ऋणी, मैं भारत का ऋणी हूं। आप प्लीज़ मेरे पापा के लिए कुछ 1-2 लाइन जो वो समझ के, ताकि मैं जर्मनी जा सकूं। मेरे बिल्कुल। फ्यूचर का क्वेश्चन है। क्या नाम है आपके पिताजी का? रमेश कुमार। रमेश जी, आपका पुत्र जाना चाहता है फ्रांस, पढ़ना चाहता है, जर्मनी गुरुजी। जर्मनी। आपका पुत्र जर्मनी जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, आप भेज सकते हैं। यदि वो पढ़ लिख के योग्य बना, इस राष्ट्र के काम आया, तो आपका पुत्र इस देश के बहुत काम आ सकता है। इसलिए आप निर्णय ले सकते हैं, भेज सकते हैं। बच्चों का जो आज का वर्तमान का समय है, इसी से उनका फ्यूचर निर्माण होना है। कहीं एक गलती से बच्चों का जीवन न बिगड़ जाए, इस पर ध्यान देकर बच्चों को यदि पढ़ाएं, लिखाएं, योग्य बनाएं। बस आप सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा, बिल्कुल जहाँ महाराज जी, रहिएगा। नशे वगैरह भारत से को मत भूलिएगा, हाँ, और हाँ। भारत के संस्कारों को ना भूलिएगा, बिल्कुल। है ना? श्री संस्कार। हरिवंश, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मैं भी ट्राई करूँगा जो आपकी मीम्स वगैरह बन रही है और जो थिंकिंग है मेरे फ्रेंड्स की वहाँ पे हिसार हरियाणा में, उसे मैं दूर कर सकूँ। मैंने वीडियोस वगैरह भी बनाई है आपकी सेवा जो यहाँ चलती है, बिल्कुल। उन्हें दिखाकर, ताकि आपकी एक अच्छी इमेज बने ना, क्योंकि आप अच्छा काम करते हो, उसमें आप उस चीज़ के लायक हो। श्री राधे, श्री हरिवंश, थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे। हेलो जी जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। जी गुरुजी, अगर मैं वृंदावन आया हूँ तो मुझे राधा रानी के दर्शन करने में कैसे कर सकता हूँ? राधा रानी का दर्शन आप बरसाने गए कि नहीं? नहीं, आज तो हमारा फर्स्ट डे है। तो आप बरसाने जाना, राधा रानी का दर्शन करना, गौरी गोपाल मंदिर ऊपर चलना, ऊपर भी भगवान कृष्ण के संग श्री राधा जी विराजी हैं, ऊपर भी दर्शन करना। जी थैंक ठीक यू। है, आप दर्शन कर सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम। हम्म, मैं एमपी भोपाल से हूँ। जी मेरा एक प्रश्न है कि गुरु और भगवान में सबसे पहले आश्रय किसका लेना चाहिए? गुरु और भगवान में आश्रय किसका लेना चाहिए? गुरु का आश्रय लेंगे तब भगवान तक पहुँचेंगे। तो गुरु एक माध्यम होता है भगवान तक पहुँचाने का। जैसे नाव में बैठेंगे तो पार लगेंगे, ऐसे गुरु वह नौका है जो हमें भव को पार लगा सकती है और भगवान तक पहुंचा सकती है। तो गुरु के बताए, जैसे ध्रुव जी ने गुरु का पहले दर्शन किया, नारद जी का, और गुरु के वचनों पर चले, गुरु के दिए मंत्र का जाप किया, तो ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हो गई। गुरु के वचनों पर ऐसे चलो कि भगवान तक पहुंच जाओ। तो ये है गुरु मार्गदर्शक है, मंजिल भगवान है। जी गुरुजी। गुरुजी आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं भी भागवत जी का अध्ययन कर रहा हूँ। बिल्कुल, खुश रहिए, अपने माता पिता का सपना पूरा करो, इतना आशीर्वाद दीजिए आप। सुखी रहिए अवश्य। राधे 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 महाराज जी। जी महाराज जी, जैसे भक्ति और सेवा में क्या फ़र्क है? जैसे भक्ति तो रावण ने भी की थी ना, भक्ति रावण ने भी की थी और सेवा हनुमान जी ने भी की थी। तो सेवा ऐसा है ना, रावण भक्ति तो किया था, हाँ, पर रावण की भक्ति में अभिमान था। अच्छा, क्या था? अभिमान था। अभिमान था। हाँ, और महाराज जी, और जहाँ अभिमान आएगा वहाँ भक्ति फिर आपका उत्थान नहीं कर पाएगी, पतन कर देगी। अच्छा अच्छा, इसलिए अभिमान भक्त को भी नहीं आना चाहिए। महाराज जी मेरा और एक छोटा सा सवाल था। तो भक्त सेवा ही भक्ति है। सेवा करिए और भगवान का चिंतन करिए, माता पिता की, जीव जंतुओं की, यही भक्ति है। महाराज जी मेरा एक थोड़ा सा सवाल था कि वह जैसे मुझे ना किसी को समझा शादी संबंध जुड़ाने का शौक है, मैं 1-2 संबंध जुड़ा भी चुका हूँ, ठीक है। अब इस बीच क्या होता है महाराज जी, अगर समझ लो लड़का या लड़की के भीतर तो कोई जाके देखा नहीं है मन में, है ना, अगर उनमें मनमुटाव हो गए, कोई भी डिवोर्स हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उनके जो माँ बाप है अगर उन्होंने अगर बददुआ दिए तो क्या अपने को लगती है क्या? तो आप शादी वादी कराने के पैसे भी लेते हो? नहीं नहीं मैडम, पैसे वैसे कुछ भी नहीं, ऐसे बस शौक है एक। ये शौक अच्छा नहीं है, लेकिन नहीं, देखो ऐसा है, किसी आज के ज़माने में मुझे लगता है किसी के विवाह में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, कोई लड़के अपने एक दूसरे को पसंद कर लें, माता पिता ढूंढें, क्योंकि आप यदि किसी का विवाह कराओगे, अच्छा चला रिश्ता तब तो सही है, कुछ भी ऊंच नीच हुई तो आपको ही सुनना पड़ेगा कि तुमने ब्याह करा दिया मेरी लड़की का, तुमने ब्याह करा दिया मेरे लड़के का।
तुम्हें दोषी बनाया जाएगा, इसलिए आप दोषी ना बने। इसलिए भाई साहब आप लोग जानो, आप लोग देखो सुनो, आप करो, बस सही है महाराज, यही क्योंकि दोषी बनाया जाएगा फिर आपको। हाँ कोई अच्छी लड़की है, अच्छा लड़का है, आप रास्ता बता सकते हैं कि भाई वो अच्छा है, आप जानो, आप देख लो, हमारे कहने से मत करना, ये आप बोल दिया करो कि भाई आप लोग समझो, आप लोग जानो, हमने बता दिया कि वो लड़की है, वो लड़का है, अब आप जानो, देख सुन लो, अपनी तसल्ली कर लो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। गारंटर मत बनो कि मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा, गारंटी नहीं, आप गारंटी ले लेते हो? नहीं महाराज जी गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन यही गारंटी यही होती है कि बा किसी चीज़ का शौक नहीं है, स्वभाव अच्छा है, बस इसी चीज़ों की गारंटी लेते हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये अरे तो आपको कुछ पता स्वभाव आजकल बाप नहीं समझ पाया का बेटा का स्वभाव कैसा है, नहीं। हाँ ये बात भी है महाराज, फिर आप सही कैसे समझ लोगे? बात। हाँ वो बात भी है महाराज। भगवान का चिंतन करो, शादी ब्याह तो हो ही रही हैं, आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं? राधे राधे महाराज। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न है, मेरे बच्चों की तरफ से, मैं आज पहली बार घर से गुस्सा होके आई हूँ। किससे गुस्सा? अपने बच्चों से। मेरा एक बच्चा रह गया है, अब वो पता है 2 बच्चे मेरे खत्म हो चुके। अब मुझे बहुत ज़्यादा दुखी, इतना दारू पीता है कि मेरे को दुखी करता है। मेरी बहू अच्छी है, बहू में कोई कमी नहीं है, पर मेरे बच्चे ने सारा कुछ मैदान कर चुका है। पति कहाँ है? मेरा पति घर पे, ये सांस फूलती है, बीमार रहते हैं। मेरा हुनर है थोड़ा, मैं कर लेती हूँ कुछ काम तो से। आपके पति घर पे हैं? हाँ। तो पति को भी छोड़ आई? मैं सब कुछ छोड़ा ही, मेरे को गुस्से में आज मैं पहली बार घर से निकल के आई हूँ। तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ। तो फिर पति को क्यों छोड़ आई? मैं इसलिए छोड़ के आई हूँ, आज मैं दुखी होके कि मेरे बच्चे ने बोला कि आज तुमको घर खाली करना पड़ेगा। मैं खाली करके आई हूँ। क्यों ऐसा बोला? इसलिए कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, बेच देगा 70 रुपए। मेरा बच्चा एक नाती। तो आपका पति, प्रॉपर्टी तो पति के नाम पे होगी ना? अब मेरे पति ने ना ऐसा ही कुछ है, 3 बच्चे थे ना, उसकी एक लड़की थी, बहुत कुछ बातें हैं अंदर की। तो पति से बात करती ना, आपके बेटा ऐसे बोल रहा है। बोल रहा था, वो उनसे भी तो मार कूट करने की कहता है ना। आज मैं उसकी बातों से तो आप पति के साथ आती, पति को ले आती? पति मेरे आज में आ जाएंगे, मैं रुकूंगी यहीं, लेकिन मैं गलत इंसानों में से नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी आदत की हूँ। लेकिन बेटे को ले आती, हम बेटे को समझाते। नहीं आएगा, वो आएगा। आए तो मेरी बात कराना। हाँ, हम उसकी आएगा, दारू वारू छुड़वाने का प्रयास करेंगे, सही करने का। बहुत ज्यादा दिक्कत में कर रखा है, मैं कहाँ से नोट। उसका देखो, बच्चा गलत नहीं है आपका। हाँ। बच्चे का संग गलत हो गया। हाँ, बिल्कुल। संग गलत होने से प्रभाव गलत पड़ गया। हाँ जी। दारू पीने लग गया। कोई भी बच्चा गलत नहीं होता, हाँ। संग गलत होता। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमें उस बच्चे से कोई दिक्कत नहीं है, जो उसका गलत संग है, हमें उसका वो गलत संगति हटा के सही संगति डाल देनी है। गुरुजी वो छोड़ता नहीं है, मैंने बहुत प्रयास कर ले। आप एक बार बात कराना, बात करेंगे। वो आएगा, मैं यही एक दिन में रुकूंगी। नहीं सुधरेगा, पर सत्संग से जोड़ेंगे तो एक दिन जरूर सुधर जाएगा। मैं यही रुकूंगी, मैं जाऊंगी नहीं। ठीक है। और मेरा एक नाती है गुरुजी, वो इसी में रहता है। ये पर पति को बता के आई हो ना? हाँ, पति को फोन आ रहे हैं बार-बार मेरे को। पति को बता देना, पति ढूंढते होंगे आपको, आपके बिना कैसे रहेंगे पति आपके? नहीं, मेरे फोन आ रहे हैं, बराबर फोन आ रहे हैं, वापस आ जाओ। मैंने कि नहीं आऊंगी, अब मेरे को तंग करके रख दिया मैं अपने हाथों से। बेटा तंग करता है, पति तो अच्छे हैं। हाँ, होगा, सही होगा। ईश्वर का बैलेंस है, किसी का पति अच्छा नहीं है तो किसी का बेटा अच्छा नहीं है। हजारों लाखों में कोई ऐसा है जिसका पति भी अच्छा है और बेटा भी। यदि आपका पति भी अच्छा है और बेटा भी अच्छा है तो रोज एक माला ज्यादा जपना, क्योंकि आप पर भगवान की विशेष कृपा है, दोनों अच्छे। इस पापा की वरना किसी का बेटा अच्छा है तो पति अच्छा नहीं, और पति अच्छा है तो बेटा अच्छा नहीं। एक तरफ से आदमी रोता ही रोता है। इसी की वजह से मेरा बच्चा हनुमान जी की पूजा करता है। नाती है एक 16 वर्ष का, और हनुमान जी की भक्ति में रहता है, सुंदरकांड करने जाता है, इसी की वजह से करने जाता है घर घर। आप आने दो उसको, मैं बात और करूंगा। मैंने सोचा है, मैंने कि आपके यहाँ उसको पढ़ने बैठा दूं, उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर दिया मैंने। किसके नाम पे? उसी नाती के पे कर दिया मैंने। तो वो नाती कौन है? मतलब जो बेटा दारू पीता उसका बेटा? हाँ, उसी का है। तो वो बेटा क्या कहता, मेरे नाम पे करूं? नहीं, वो नहीं कहता है, लेकिन अब उनको पता चल गई है
3-4 दिन से। तो आपने अब- पोते के नाम कर दिया तो वो आपको निकाल देगा। हाँ, तो आपने क्यों कर दिया पोते के मैं नाम? करूंगी क्योंकि ये दारू में बर्बाद है, ये बच्चों को कर देगा। मेरा प्लॉट था वो बिकवा दिया, अब ये घर है तो कहता है ताजमहल को और देख तुम बेच ना छोड़ू। अरे तो आप अपने पास रखती तो ना बिकता ना। बिकेगा वो और ले लेगा किसी दिन मार पीट के ले लेगा। पति कागज को। पति नहीं डांटते उसको? खूब मतलब आपके डांटते हैं, इतना ही डांटा जाता है जितना आप कह रहे हो। चलो उसको ले आना, हम बात करेंगे उससे अब। हैं? कहाँ से लाऊं इनके लिए नोट इतने, कहाँ से लाऊं? नहीं अभी भी बेटा, बेटा आने दो बेटे को, मैं बात करूंगा। कर लेना, बहू भी आएगी। बहू ठीक है, बहू में कोई कमी नहीं, पर ये लड़का बर्बाद करे जा रहा है। आज मैं पहली बार आई हूँ इसलिए अलीगढ़ देखो, से। 2 पैसे कम कमाओ पर बच्चों पे टाइम दो, बच्चों को समझाओ, सही रास्ते पर चलाओ। कल को बच्चे बिगड़ गए तो दौलत धरी रह जाएगी, कोई काम ना आएगी। और 2 बच्चे हैं इसके, मैं ही पाल रही हूँ दोनों बच्चों को। इसलिए पैसे कम कमाओ भले, पर बच्चों को संस्कार प्रॉपर दो, वरना बच्चे हाथ से गए तो दौलत किसी काम की नहीं, माटी है सब। कान्हा जी की सेवा करता है तो कहता है क्या करता है? अरे वो बागेश्वर बाबा क्या कर रहे हैं? बागेश्वर बाबा क्या कर रहे हैं? आने दो, हम बात करेंगे उसको आने दो, बात करेंगे, ठीक है? चिंता ना ठीक है, करिए, ठीक। खुश रहिए। राधे राधे। जय गुरुदेव, कोटि कोटि नमन गुरुजी आपको। जी कोटि मैया। कोटि नमन जी गुरुजी। मेरा मन ना बहुत विचलित रहता है कि ज्ञान मार्ग में चलूं या भक्ति मार्ग में। जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ ना तो मेरा मन बड़ा विचलित होता है। आपको किस मार्ग में चलना है, ज्ञान में कि भक्ति में? मैं ज्ञान मार्ग में चलना चाहती हूँ। कौन सा ज्ञान है फिर आपको? मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई हूँ, ब्रह्मा कुमारी संस्था से। तो वहाँ जाके मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो मेडिटेशन में किसका ध्यान कराते हैं? भगवान शिव का। शिव? हाँ जी। शिव मतलब शंकर जी? नहीं, शिव बाबा। मतलब शंकर जी नहीं, कोई बाबा का ध्यान कराते शिव बाबा का। शिव बाबा। बाबा कौन से बाबा? शिव। शिव बाबा। शिव जो सदा सत्य है। नहीं, सदा शिव एक तो शिव है भगवान शंकर। हाँ जी। तो आप शंकर जी का ध्यान नहीं करती? नहीं नहीं, शिव बाबा का। बाबा का? शिव बाबा का। बाबा शिव जो परम पिता हमारे सबका। मतलब जो बाबा हैं वो? हाँ जी। तो ये बाबा कब लॉन्च हुए? लॉन्च नहीं हुए, ये तो सदा शिव है ही। नहीं, परम पिता परमात्मा है, शिव है ना जो हमारा, जिसको हम शिवलिंग में पूजते हैं। हाँ। जब लोटा चढ़ाते हैं, लोटी, मैं उनको बिंदु स्वरूप जो है हमारा ज्योति स्वरूप, मैं उनको पूजती हूँ। अच्छा, शंकर जी को नहीं पूछती? नहीं, शंकर और शिव तो अलग अलग हैं। किसने बोला अलग अलग है? देखो, शंकर तो विनाशकारी है और शिव कल्याणकारी है। मतलब शंकर जी विनाशकारी है? सुनने में तो यही आता है कि वो विनाशकारी और शिव अरे कल्याणकारी मैया है। सुनो, हाँ जी, यही तो मैं समस्या का समाधान चाहती हूँ। भगवान शिव के 1000 नाम हैं। हाँ जी। क्या नाम है? कितने? 1000 नाम। आप जैसे भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। हाँ जी। राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु, हरि, सब उनके नाम हैं। जी गुरु ऐसे जी। भगवान शिव के 1000 नाम हैं। जी गुरु जी। शिव उन्हीं का नाम है, जी। भोला उनका नाम है, भंडारी उनका नाम है, शंकर उनका नाम है। वही मेरा मन बड़ा विचलित होता है, ध्यान नहीं लगता तो मेरा। आप बिंदु की पूजा करती हो? हाँ जी, बिंदु स्वरूप की। बिंदु? तो आपके भगवान इतने बिंदु हैं, मतलब बड़े भगवान नहीं हो सकते आपके? अब मन में धारणा, तो आत्मा जैसे बिंदु है ना, बिंदु स्वरूप है। आत्मा बिंदु स्वरूप है। हाँ जी। तो आत्मा से आप मिली होंगी, कब मिली आत्मा से? ध्यान में जब बैठते हैं तो वो बिंदु स्वरूप नजर आता है। अच्छा, meditation आत्मा में बिंदु के रूप में दिखती है आपको? दिखती है, जो एक ज्योति स्वरूप का मतलब आपको बिंदु दिखती है, बड़ा कुछ नहीं दिखता? नहीं, इमर्ज होता है कि बिंदु स्वरूप बिल्कुल ज्योति लाइट है, रेड लाइट है, वो परम धाम में जहाँ आत्मा ही आत्मा सब बैठी हुई है। आत्मा आत्मा बैठी हैं, वो क्या बातें कर रही हैं आत्मा? बिल्कुल शांत स्वरूप में बैठी है, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर। मैया जी गुरु जी। आप भटक गई हो। जी गुरु जी। शंकर जी हैं, जी भगवान शिव। जी। शिव कोई बाबा नहीं होता, शिव बाबा ये तो फर्जी नाम हो गया। शिव, भगवान शिव, ये सही नाम है। शिव बाबा नहीं, शिव शंकर। शिव शंकर। ठीक है। और भगवान बिंदु, बिंदु भी है, अणोर अणियान महतो सिंधु भी है। महियान, वह छोटा भी हो सकता है परमात्मा और सिंधु में भी हो सकता है, बड़े भी हो सकते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि छोटा है बड़ा नहीं हो सकता? वो तो मैं आत्मिक स्थिति में जब स्थित होती हूँ ना, तब मुझे अनुभूति अच्छा, ये होती है। बताओ किन भगवान का नाम जपती हो? मैं भगवान शिव का ही।
शिव का, और शिव में भी आपके शिव अलग हैं। नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो कहते हैं ना, हाँ। कि ब्रह्मा द्वारा तो स्थापना होती है, विष्णु द्वारा पालना, और शिव द्वारा हमारी मतलब नई सृष्टि की स्थापना भी होती है। तो मैं उनको ही मानती हूँ। किनको? वो इसलिए मन विचलित हो रहा है कि क्या करूँ। भगवान शंकर की उपासना आप कर रही हैं तो ठीक है, जैसे काशी विश्वनाथ हैं। हाँ जी। तो आप काशी विश्वनाथ को मानती हो कि नहीं? हाँ जी। कि आपके शिव अलग हैं काशी विश्वनाथ से? नहीं नहीं, सब एक लेकिन आप तो कह रही हो शिव बाबा हैं हमारे। तो शिव बाबा भी तो, लेकिन मेरा मोटिव था कि आज आपसे मिलके आपके दर्शन करके ये मन में जो एक हलचल थी ना उसको क्लियर करूं। अच्छा ये बताओ, भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं? वो भी शिव का ही करते हैं ध्यान। भगवान शंकर किसका ध्यान करते हैं? शिव का। शंकर जी का अवतार हनुमान जी हैं, है कि नहीं? जी। तो हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन था भीतर? राम सीता। राम। तो शंकर जी सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी भी सदा भगवान नारायण का, भगवान राम का ध्यान करते हैं। इसलिए आप शिव का ध्यान करें, राम का ध्यान करें, नारायण का ध्यान करें, ये तो सही है, पर अपने से किसी व्यक्ति को भगवान ना मान लें। नहीं, व्यक्ति देहधारियों को क्योंकि नहीं मानते। आपके यहाँ पर किसी व्यक्ति एक बाबा हैं, उनको ही आप लोग पूछते हो, बोले ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा बाबा भी तो हैं आपके यहाँ कोई? हाँ, वो ब्रह्मा बाबा के कहते तन में आए थे शिव बाबा। अच्छा, ब्रह्मा बाबा के भीतर शिव बाबा हैं, उन्हीं के थ्रू आए थे, उन्हीं के थ्रू ज्ञान सुनाते हैं। लो, मतलब आपके अपने एक बाबा हैं, फिर उनमें शिव जी आए। मतलब जो शंकर जी की पूजा सब कर रहे हैं, आप अलग ही शंकर जी लॉन्च किए बैठे वही तो मेरी समस्या का समाधान है, वही तो मैं आपके अच्छा, दर्शन करना चाहती हूँ। ये बताओ, ये ब्रह्मा बाबा कौन है, कब पैदा हुए? ये तो गृहस्थी थे। हाँ, गृहस्थी थे। तो ये ब्रह्मा जी थे? नहीं, इनका नाम दादा लेखराज था। हाँ, तो फिर इनको आप ब्रह्मा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाबा शिव ने इनको अपने में आके जब ज्ञान दिया, इन्होंने गृहस्थ छोड़ दिया। ये डायमंड मर्चेंट थे, इन्होंने डायमंड का सारा कारोबार छोड़ के सब कुछ मतलब त्याग के तो एक संस्था बनाई थी, ब्रह्मा कुमारी संस्था। हाँ। तो इनमें प्रवेश हुए थे। इनको आभास हुआ था कि एक ज्योति बिंदु है जो नई सतयुग की स्थापना कर रही है। और कल ज्योति बिंदु तो देखो हमारे यहाँ ज्योति बिंदु तो है, भगवान सूक्ष्म भी है, विराट भी है। हाँ जी। तो भगवान तो साकार भी हैं और निराकार भी हैं। बस आप मेरा यही मार्गदर्शन कीजिए। तो आप राम की पूजा नहीं करती? करती हूँ, उनकी भी करती हूँ। साकार की पूजा नहीं करती? शेरावाली माता की भी करती हूँ, मंगलवार हनुमान मंदिर भी जाती हूँ। और आप लोग पति पत्नी को भाई बहन बोलते रहते हैं? वो आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से। अरे आत्म दृष्टि से, जब आत्म दृष्टि में लीन हो जाएगा तो फिर भाई भी नजर नहीं आएगा, बहन भी नजर नहीं आएगी। जब नजर आ ही रही है तो पति पत्नी काहे नजर नहीं आ रहे हैं? जब भाई बहन नजर आ गए। ये बताओ, आपका ब्याह हो गया? हाँ जी, मेरे 3 बच्चे भी हैं। तो आपके पति आपके भाई हैं कि पति हैं? देखो, वैसे तो मेरे पति हैं, परमेश्वर हैं। हाँ। लेकिन जब हम ज्ञान में, दोनों ही ज्ञान में चलते हैं, हाँ। तो फिर हम एक दूसरे को एज ए भाई की दृष्टि से देखते हैं। अच्छा, आत्मा की तो दृष्टि भाई से की दृष्टि से देखने से क्या फायदा हो जाता है? मतलब ये कि विकारों से दूर हैं, काम विकार, फिर जिसको भाई कहती हो उसी के साथ रहती हो, पति नहीं, पत्नी की तरह, मतलब वो पवित्र- तो और न पाप कर रही हो? नहीं, वो पवित्रता के भाव से रहते हैं ना। वो भाई जो एक उम्र थी कर लिया जो करना था, अब पवित्रता के रूप में रहते हैं हम लोग। तो पवित्रता के रूप में ये बताओ, वशिष्ठ जी और अरुंधति जी ये पति पत्नी हैं, तो ये भाई बहन की तरह रहते हैं कि पति पत्नी की तरह? अनुसुईया और अत्रि ये पति पत्नी की तरह रहते, मतलब आपको ही उल्टा क्यों चलना है? पति पत्नी को भाई बहन क्यों कहना है, ये बताओ। क्या हमारे राम पति पत्नी क्या भाई बहन बने? फिर आप क्यों अपना एक अलग से रास्ता, गलत रास्ता अपना रही हो? वही तो समाधान करने आई आपके पास। अरे पति पत्नी, मेरी माँ हाँ जी। राम सीता पति पत्नी है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। राधा रुक्मणी, कृष्ण रुक्मणी पति पत्नी है जी बाबा। तो बस आप पति पत्नी ना हो के भाई बहन हो, बस मतलब नया लॉन्च कर रही हो। क्यों? मन माना। राधे राधे, राधे राधे। जो पसंद जो आएगा वो करेंगे, मन माना। अब बताओ, सही रास्ता है आपका? अब समझ में आ रहा है आपकी बात? आ गई समझ में? जो पति है, अच्छा आप कह क्या रही हो भाई? हम ये कहते हैं कि पति पत्नी रहकर विकारों से बचो, क्या दिक्कत है? हाँ जी। काम क्रोध को जीतो, बिल्कुल, बुराइयों को जीतो और जी, रहो बिल्कुल। पति पत्नी के रूप में, क्या दिक्कत है? जी, पति बिल्कुल। पत्नी का ये थोड़ी कि तुम शारीरिक संबंध बनाओ तो ही पति पत्नी है। भाई पति पत्नी के भाव से हैं। कहते हैं कि हमारे आश्रम 4 होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास।
बच्चे बड़े हो गए तो अब पति पत्नी रहो, पर दोनों भोगी बनकर नहीं, परम योगी बनकर के रहो। शुक्रिया गुरुदेव। पर रहो पति पत्नी, ये थोड़ी कि भाई हो जाए। शुक्रिया गुरुदेव, थैंक यू। बताओ, पति भाई हो सकता है, पत्नी बहन हो सकती है? हमारे सनातन में तो फिर कहा गया है कि पत्नी माँ की भूमिका भी निभाती है, हाँ जी, बहन की भूमिका भी निभाती है। ये भी बात है सनातन में, हाँ जी, लेकिन मूल रूप से ये बातें जब स्त्री भोजन परोसती है तो उसे माँ के रूप में देखा जाता है। जी गुरु जी। ठीक है, लेकिन यहाँ वास्तविक में यही है कि आप पति पत्नी हैं और राम राम जपिए, कृष्ण कृष्ण जपिए, भगवान शिव का ध्यान करिए, राम का ध्यान करिए, कृष्ण का। मनमाना आचरण ना करिए, मनमाने आचरण। जो आप लोग ना वेद को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते, अपनी कुछ पुस्तकें लिख ली, बोले हम इन्हीं को मानेंगे। ऐसे थोड़ी होता है कि हमने कोई पुस्तक लिख ली और उसी को प्रमाण मान लिया। वेद प्रमाण है सनातन के, और वेद ये मनमाना आचरण करने की इजाजत नहीं देता। ठीक है, समझ में आई? जय गुरु जी। आप किसकी पूजा करोगी? भगवान राम की। राम की करो, शिव की करो, भगवान शिव की करो, 12 ज्योतिर्लिंग के प्रति आस्था रखो, पर मनमाना आचरण नहीं कि मनमाने आप ब्रह्मा लॉन्च कर दो, अपने से अपने भगवान लॉन्च। यही तो सनातन की दुखद बात है कि लोग अपने अपने भगवान लॉन्च कर देते हैं। नहीं, जय गुरु जी, राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरी माँ कहती है ये मेरी पत्नी है, इनको छोड़ दीजिए। क्यों? बोलती हैं कि इनसे अच्छा भी आपको लड़की खोज कर देंगे। अब आपकी माँ कितने साल की है माँ? वो 60 साल की है माँ। अब 60 साल की बूढ़ी माँ को बहू पसंद नहीं आ रही है, बोले छोड़ के दूसरी ले आओ। इनका जेवर जो है चढ़ा था ना शादी में, हाँ, उनका जेवर सब दे दिए माँ को रखने के लिए। माँ लेकर रख लिए, मांगने गाने नहीं दी हमको। तो आपकी माँ जेवर रखे बैठी है? हाँ, सब जेवर रख लिए और दे नहीं रही है? नहीं दिए। अपने हितनाथ और आपसे कह रही है बहू को छोड़ दो, हम दूसरी ले आएंगे। अपने हितनाथ फूफा और मौसा और मामा का लड़का को बुला कर लेकर आए, बोले कि हमारा माँ रख लिए, दिलवा दीजिए। तो आपका क्या विचार है, पत्नी को छोड़ने का है कि पत्नी के साथ रहने? 3 बच्चे हैं लो, ये वो बड़ा वाला लड़का है। तो आपका विचार क्या है? हम इनके मायके में रखकर तीनों बच्चे लोग को पालते गृहस्थी चलते। तो आपके माँ घर पे रहने नहीं देती? नहीं, रात दिन लड़ाई रखती हैं और जो है कि हमको कमाने नहीं जाने देती हैं। कितने भाई हो? 3 भाई हैं, माझिल हैं। तो बाकी भाई माँ के साथ हैं? हाँ। तो आपका सोना चांदी पत्नी का माँ ने ले लिया? ले लिए, नहीं दिए हैं। तो कितना ले लिया? कान में के लिए हैं, हार लिए हैं, नथिया लिए हैं, टीका दिए हैं। किसने दिया? आपने दिया? हम दिए इनसे लेकर रखने के लिए, लेकर रख ली। तो आपने माँ को क्यों दिया? पत्नी रखे रहती, पत्नी पे भरोसा नहीं था? नहीं, हमको लगा कि चलिए माँ के पास रहेगा, जब हमको गरज पड़ेगा तो मांगेंगे तो दे देंगे। आपकी माँ को हम कमा कर जो है कि देते थे पहले। आपकी माँ धोखा दे गई? दे दी है मेरी माँ। अब बताओ। शादी के पहले कमा कर माँ को हम देते थे रुपया, तो अब शादी के बाद भी पत्नी का सोना माँ को दे दिया? हाँ। अब माँ नहीं दे रही है? इनके छुपे कभी माँ को काजू किशमिश बादाम चाहे पनीर खरीद कर दे देते थे, तो जो है कि बोलती है जो कमा कर लेकर आए वो हमको तो पहले। बुढ़ापे में माँ भगवान का नाम नहीं जप रही है, सोना सोना लेके बैठी? हम सीताराम सीताराम कहते हैं तो बोलती है ये पागल हो गया है। ले, और सोना सोना फिर वो माँ के साथ जाके कहा करो सोना सोना। बोलती है इनसे छोड़ दीजिए, आपको हम शादी दूसरा करा देंगे। अच्छा। वही जेवर दूसरे लड़की को जो है कि चढ़ाएंगे। बताइए क्या करें। कैसी माँ है? आप कितने साल के हो? हम 36 साल के हैं। 36? हाँ। 3 बेटों के बाप को माँ कह रही है तुम्हारी दूसरा शादी कराएंगे। 2 भाई का जो है कि पत्नी का जान मान सम्मान करती है, उन लोग को लड़कों को खिलाती है, हमारे लड़के लोग को भगाती है, हटो यहाँ से जाओ, आप मेरा नाती नहीं है लोग। तो ये आपकी ओरिजिनल माँ है कि सौतेली माँ है? नहीं, ओरिजिनल माँ है। ओरिजिनल है? हाँ, हमको जन्म दिया। पर व्यवहार तो सौतेले टाइप की कर रही है ना। ये बोलती है अच्छी नहीं है, इससे अच्छा हमको आपको पत्नी। अच्छा, आपको आपकी पत्नी कैसी लगती है? बहुत सुंदरता लगती है। हम अपने यहाँ आए आपके चरण में, अपने ससुराल वाले आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आप ना छोड़ना पत्नी को। नहीं नहीं, पढ़ी लिखी है, BA तक पढ़ी, हम पढ़े नहीं हैं। आपकी माँ ना उम्र अधिक हो गई है, अब वो आपका ब्याह कराना चाहती है,
ब्याह इसलिए कराना चाहती है कि दूसरी बहू आएगी उसका भी सोना हड़प लूंगी। हाँ। फिर उसको भी भगा के फिर कहेगी तीसरा कर, फिर उसका भी सोना लेके बुढ़िया बैठ जाएगी। ये उसका प्लान है ये बुढ़ापे पढ़ी का। लिखी हैं, हम पढ़े लिखी नहीं हैं। आप अपनी पत्नी का साथ ना छोड़िए, पत्नी अच्छी है आपकी। ये लड्डू गोपाल जी को पूजा करती हैं। लड्डू गोपाल जी हमारे यहाँ हैं, एक साले हैं, हमसे छोटे हैं, मेरठ में जेई के पेशकार हैं। वो हमको लड्डू गोपाल जी लेकर आए हैं हमारे घर आंचल में लेकर। जब से लड्डू गोपाल जी को हम करते हैं तब से बहुत सही है। सही है, सही ही रही है, भगवान आपको सुखी रखे। और लड्डू गोपाल जी को सोना के कान में के बाली खरीदे हैं, और जब से खरीदे हैं तब से मेरा सब सोना बन गया है। चलो आज आप सोना कमाओ और माँ को जो दे दिया भूल जाओ। हाँ। और अब बस माँ का आशीर्वाद लो और बस अपना मन लगा के काम करो। वो है ना, इनकी माँ इसीलिए कहती है क्योंकि अब जब शादी हो गया है तो कहती है कि मतलब कि इनसे बात न करो, चाहे इनको छोड़ दो। बताइए कितना दिन तक कोई मायके रहेगा। मतलब माँ कहती है बेटे से कि पत्नी से बात ना करो। नहीं, हाँ। मतलब माँ सासू माँ घर फोड़ाऊ है मतलब इसका? अरे हमारी सासू माँ नहीं है। हैं? हाँ नहीं है। आपकी सास? हाँ। तो वो घर फोड़ाना चाहती है? हाँ, वो हमेशा ही झगड़ा करती रहती है। तो आप उनकी बातों पे ध्यान ना दे के अपना मन लगा के सेवा करो उनकी। जैसे कि ये है ना, अपने पिताजी के साथ ही जाते थे बाहर रह के, 10 दिन 15 दिन कमा के आते थे। तो ठीक है, अपने माता पिता की सेवा करे और उनको दे। तो मान लीजिए कि सबका हक है अपने माता पिता का कि अपने बच्चे से पैसा ले चाहे कुछ भी करे, लेकिन उसके साथ साथ भगवान का नाम, चाहे उनसे भी संबंध रखना जरूरी है ना। तो ये जो है सो भगवान का सीताराम सीताराम करते रहते हैं। अब कहती हैं कि भगवान का पूजा करो, गोपाल जी का पूजा करो, माँ बाप को पूछो मत। अब माँ बाप को नहीं, माँ बाप की सेवा करो, पर माँ ऐसा कहे कि बेटे नहीं, वो का घर बोलती है कि मेरा बेटा ही नहीं है। अब बताइए, जब बेटा नहीं है तो बहू कैसे है? कोई बात नहीं, बोलने दो। आप तो जो कर्तव्य आपके हैं बहू वाले करते रहो, उन्हें जो बोलना है बोलने दो। बुढ़ापे में व्यक्ति एक टाइम बाद ना, बुढ़ापे में आदमी, सब लोग नहीं पर कुछ लोग ना सठिया टाइप के जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग का दोष नहीं ना लगेगा, वो बहुत ज्यादा बोलती है तो बोलने दो। आप तो भगवान का नाम जपो, भगवान सब ठीक करेंगे। चलो ठीक है, राधे राधे।